तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 4.3। 4.3 के कुछ सवालों के हल हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। इस वीडियो में जो छूट गए थे उन प्रश्नों के हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? प्रश्न क्रमांक 3 हमारा कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करना है। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले माना की चौड़ाई x मीटर है। हमने चौड़ाई क्यों माना है? क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। एक दूसरा, हमें लंबाई दी हुई है चौड़ाई से दोगुनी। तो सबसे पहले हमने मान ली है कि लंबाई चौड़ाई उसकी x मीटर है। तब उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 2x। क्यों हो जाएगी 2x मीटर? क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो क्यों हो जाएगी? प्रश्नानुसार हो जाएगी 2x मीटर। अब क्या दिया है हमें? क्षेत्रफल दिया है क्षेत्रफल कितना? 800 वर्ग मीटर। अब हम ये देखेंगे कि चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है, मतलब बगिया हमारी कैसी बन रही है? आयताकार। और जब आयताकार बगिया बन रही है तो हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? लंबाई गुणित चौड़ाई। बराबर 800। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 800 हो गया। लंबाई हमारी कितनी है? 2x इंटू चौड़ाई कितनी है हमारी? x बराबर कितना है? 800। 2x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2x स्क्वायर बराबर 800। ये तो यहां पर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2। 2 से 800 में भाग देंगे कितना आएगा? x स्क्वायर बराबर 400। 2 से 800 में भाग देंगे 400 आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? x बराबर 400 पर अंडर रूट लगा देंगे। और जब किसी संख्या पर अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस 7 आता है। तो x बराबर कितना हो गया? 400। 400 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 25 5 से जाएगा और 5। तो इस 400 का हम x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं। उसके गुणनखंडों के रूप में क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 3। तो इसे हम अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये 5 हो गया। 5 दूनी 10, 2 दूनी 20। x का मान कितना आ गया हमारा? प्लस माइनस 20। अब क्या पिछले सवालों में क्या करते थे? एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। लेकिन क्या है कि लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि हम जब नाप रहे हैं लंबाई है तो वो माइनस में तो हो नहीं सकती। तो इसलिए प्लस में रहेगी। तो x बराबर क्या आ गया हमारा? 20। तो चौड़ाई कितनी हो गई हमारी? 20 मीटर। तब लंबाई क्या हो जाएगी? क्या माना था हमने? 2x प्रश्नानुसार। तो 2x क्या हो जाएगा? हम यहाँ x का मान रख देंगे तो क्या आया? 2 इंटू 20 बराबर कितना हो गया हमारा?
40, तो आंसर में क्या आ जाएगा तब चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर हो गया ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो ये 40 20 का दोगुना है, और जब इसका क्षेत्रफल कितना है 800, लंबाई में चौड़ाई का गुणा करेंगे 20 में 40 का गुणा करेंगे तो 800 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमें दिया हुआ है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी याद करना है? दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, चार वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो दोनों मित्रों की आयु ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें यह ज्ञात करना है कि यह स्थिति संभव है या नहीं। तो हम हल करते हैं। तो क्या दिया है? दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, तो माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष है, तब दूसरे मित्र की आयु क्या है? दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है? 20। तो पहले की जब हमने x मान ली तो दूसरे की क्या हो जाएगी? 20 माइनस x होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। तो जब हमने एक की x मान ली तो 20 में से एक मित्र की आयु को हम घटा देंगे तो क्या बचेगी? दूसरे मित्र की आयु। तो 20 में से हमने x घटा दिया, तो ये हमारी हो गई दूसरे मित्र की आयु। अब आगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब दोनों की आयु में से हम 4 घटा देंगे, x माइनस 4 और 20 माइनस x माइनस 4। ये दूसरे मित्र की आयु थी, उसमें से भी 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 48। 4 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। अब इस 4 को हम 20 में से घटा देंगे, x माइनस 4, और 4 को 20 में से घटाया तो कितना बचा? 16 माइनस x बराबर 48। इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x का गुणा तो 16 में करेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। अब हम क्या करेंगे कि ये 16x और 4x दोनों प्लस के हैं तो इन्हें जोड़ देंगे, इस 48 को बराबर के इधर ले आएंगे और इसे हम पहले लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 और 4 कितने हो गए? 20x माइनस 64, ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 48 बराबर 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 को और माइनस 48, तो दोनों संख्या क्या है हमारी? माइनस की, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, तो 64 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस 112 बराबर 0। अब इस माइनस हमारा पहले है तो इस माइनस को हम हटा देंगे, तो कैसे हटा देंगे? चिन्हों को बदलने पर, चिन्हों को बदलने पर। हम चिन्ह को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का है तो प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस का है 20x तो माइनस का हो गया 20x, माइनस का 112 तो प्लस का हो गया 112 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अब इस समीकरण की तुलना समीकरण a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तुलना जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? a हमारा कितना आ जाएगा? 1, a बराबर 1, b बराबर कितना हो जाएगा? -20 और c बराबर हो जाएगा 112।
ये है ना, a बराबर 1, b बराबर -20 और c बराबर 112। अब हमारा क्या है, d बराबर b² - 4ac, d कितना है हमारा -20 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 112। d बराबर 20, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 20 का गुणा 20 में करेंगे, -20 का गुणा -20 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, माइनस 4 एकम 4 और 112 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 448। इस 448 में 400 घटाएंगे तो कितना बचा 48, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए माइनस का 48 बचा। तो जब माइनस का 48 बचा है तो क्या होगा कि इसका मान वास्तविक नहीं आएगा, क्योंकि d का मान 0 से छोटा है। जब 0 से d का मान 0 से छोटा होता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे यह स्थिति संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि d का मान 0 से छोटा है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 4। अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं अब हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है कि एक पार्क का परिमाप, मतलब ये पार्क है, ये इसके परिमाप है, यहां से यहां तक की भुजा, यहां से यहां तक की भुजा, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो ये परिमाप दिया है हमें 80 मीटर और इसका क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या याद करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई याद करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई x मीटर है एवं तथा चौड़ाई y मीटर है ना। हमने लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लिया। तब हमें क्या दिया है, परिमाप दिया है। तो पार्क का परिमाप कितना दिया है हमें 80 मीटर, और परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अस्सी मीटर, लंबाई हमने क्या मानी है x, x प्लस चौड़ाई क्या मानी है y, तो y बराबर कितना है 80। 2 से गुणा करेंगे तो क्या, ये 2 हमारा गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 80/2। 2 से 80 जाएगा तो कितना बचा 40, x प्लस y बराबर कितना आ गया 40। अब हमें क्या, लंबाई हमने x मान ली थी, अब चौड़ाई को भी हमें x के पद में लेके आना है। x के पद में कैसे लाएंगे, इस x को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 40 माइनस x, इधर प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गई हमारी चौड़ाई, ये क्या है लंबाई, और ये हो गई हमारी चौड़ाई। अब हमारे पास क्या आ गया, लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्या दिया है हमें क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है 400, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारी x, ये x हो गया, इंटू चौड़ाई कितनी है हमारी 40 माइनस x, तो क्या हो गया 40 माइनस x बराबर कितना है 400। x का गुणा इस 40 माइनस x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। 400 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे और इस एक्स को आगे लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x बराबर 400, सॉरी 40x बराबर किधर लेके आएंगे, प्लस का माइनस को हो जाएगा 400 बराबर 0। अब इस माइनस को हटाएंगे तो सभी चिन्हों को बदल देंगे, जैसे हमने पिछले सवालों में लिखते थे चिन्हों को बदलने पर वैसे लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 40x, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 400 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, डी का मान। डी का मान क्यों ज्ञात करेंगे कि देखने के लिए कि बनाना संभव है या नहीं। तो क्या होगा हमारा, उसके लिए क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इससे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या है हमारा 1, b बराबर कितना है -40 और c बराबर कितना है हमारा 400, है ना। इस मान को किस में रख देंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac में। d बराबर क्या है, b कितना है हमारा -40 स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है हमारा 1, b का मान कितना है हमें, सॉरी c का मान कितना है हमें 400। इस 40 का और स्क्वायर हम निकालेंगे तो स्क्वायर है मतलब 40 गुणित 40 -40 गुणित -40, इस माइनस से प्लस हो जाएगा, 40 का गुणा 40 में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1600 माइनस 4 एकम 4 और 4 का गुणा 400 में करेंगे तो कितना आ गया 1600। तो ये डी 1600 में से 1600 जाएगा तो डी बराबर कितना आ गया 0। डी बराबर हमारा 0 आ गया, मतलब इसका मान वास्तविक है, इसका अस्तित्व है, वास्तविक है। और इसके दोनों हल आएंगे, कैसे आएंगे, समान हल आएंगे। डी का मान वास्तविक है एवं मूल समान होंगे। अब समान होंगे तो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां तक समझ आया ना, हाँ। पार की लंबाई हमने x और चौड़ाई y मान लिए, परिमाप हमें दिया है 80, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, तो उससे हमने चौड़ाई का मान निकाल लिया y बराबर 40 माइनस x। क्षेत्रफल हमें दिया है 400, तो लंबा क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई 400। लंबाई और चौड़ाई कितने हैं, लंबाई हमने x मानी थी और चौड़ाई हमारी 40 माइनस x आई थी, तो इसलिए इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, तो ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण से हमने d का मान निकाल लिया जो कि 0 आया है, जिससे d वास्तविक है। d वास्तविक कब होता है, जब d बड़ा हो 0 से या बराबर हो 0 के, तो उसका मान आता है वास्तविक। तो अब हम इसे आगे हल करेंगे। क्या है हमारा x बराबर b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। अब इसमें हम मान रख देंगे, b का कितना है हमारा -40, तो इसमें हम लिख देंगे -40 माइनस 40 प्लस माइनस d कितना आया हमारा 0, तो यहां रख दिया हमने 0। 2 इंटू a का मान कितना है हमारा 1। x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 40, 2 एकम 2, ये 0 है तो प्लस माइनस का कोई औचित्य नहीं है, इसका मान 0 है। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20। x बराबर कितना आ गया हमारा 20। तो ये क्या मानी थी हमने लंबाई,
तो लंबाई हमारी कितनी आ गई 20 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगी y बराबर 40 माइनस x का मान रख देंगे। x का मान कितना है 20, तो y कितना आ गया 20। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई हमारी आंसर। तब लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो पार्क कैसा बनेगा हमारा वर्गाकार, जिसकी लंबाई भी 20 मीटर होगी और चौड़ाई भी 20 मीटर होगी। तो ये हो गया हमारा आंसर।